छोटू जी तू मेरा बचपन का दोस्त है। दोस्त हन। एक दिन 2 दिन बीत गए हैं और अभी तक ना खाना मिला है ना पानी मिला है और भूख से प्यास से मैं तड़प रहा हूँ। इसलिए तेरा तो फर्ज होता है, बनता है कि एक दोस्त की मदद कर दे। देखिए जो रोज हमको खाना पानी मिलता है, रोज जो हमको हमारा खाने पानी हमारा हिस्सा मिलता है, अपने हिस्सा तुमको खाना पीना देंगे। अपने हिस्सा में से तुमको हम खाना पानी ला रहे हैं और खाकर यहाँ बैठना और किसी से बताना नहीं। नहीं छोटू, बताने वाली बात ही नहीं है। अगर खाना लेकर आओगे और खा लूंगा, मेरी भूखी आत्मा को शांति मिलेगी, तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक, हम लाने जा रहे हैं। ठीक है। बेटे गौतम, बेटा अब तुम अपने माता पिता से नाराज हो तो क्या अपने चाचा से भी नाराज हो? मैं जानता हूं बेटे कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जेल में डाल करके तुम्हारा खाना पीना बंद कर दिया है, लेकिन बेटे तेरा चाचा तो जिंदा है। चाचा मुझे जेल से छुड़ा दो, मेरा इस जेल के अंदर दम घुट रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं, एक बूंद पानी के लिए मैं तड़प रहा हूँ, एक रोटी के लिए मैं तड़प रहा हूँ। मुझे जेल से रिहा करा चाचा, मैं आपके हाथ में। अरे बेटे गौतम, जब तेरा चाचा जिंदा है तो तू काहे को चिंता कर रहा है बेटा? और तुझे जेल से छुड़वाने के लिए ही तो मैं आया हूँ, और वो भी तेरे माता पिता की चोरी से छुड़वाने के लिए आया हूँ। और बेटा जब मैं तेरे पास आ रहा था तो तुम्हारे माता पिताजी आपस में बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे? दोनों लोग तुम्हारे माता पिताजी आपस में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? अगर बताऊंगा नहीं तो तुझे मालूम कैसे होगा? तो बात को मेरी ध्यान से तुम सुनो गौतम, होने वाला है गजब, क्या करो गौतम कुंवर, और गर्म धूमल जाएगी, फांसी मिले तुमको कुंवर। है यक्ल हैरान मेरी, सूझे ना कोई डगरे। बेटे गौतम, तुम्हारे पिता गंगापुर हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो भी घायल मधु को देखने के लिए। और अगर वो मास्टर की लड़की मधु जिंदा रहते बयान दे दिया कि तुमने गोली मारी है तो बेटा तुझे फांसी हो जाएगी, और कसम से तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। मुझे इस फांसी से बचा लो, मुझे इस फांसी की सजा से बचा लो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ चाचा, मैं मरना नहीं चाहता। अरे बेटे, जब तेरा चाचा जिंदा है तो तू क्यों परेशान होता है? लेकिन बेटे अगर तुम्हारे पिता गंगापुर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमारा कहीं ना मारो, तो हम लोग भी गंगापुर हॉस्पिटल चलेंगे। ये रिवाल्वर ले बेटे, हम लोग भी गंगापुर हॉस्पिटल चलेंगे, वो भी अपने चेहरे पर नकाब लगा करके चलेंगे। और जैसे ही तुम्हारे पिताजी मधु से बयान ले रहे होंगे, उसी वक्त कहीं से छिप करके तुझे अपने बाप के ऊपर इतनी गोलियां चलाना है कि दुनिया से उनका नाम खत्म हो जाए, और ना रहेगा बांस और ना बजेगी। आज इस जेल से छुड़ा करके मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज मैं आपको भगवान के बराबर मानता हूँ। आज के बाद तुम जो कहोगे वो तुम वही करेगा। अरे बेटे, इसीलिए तो इस गंगापुर राज्य में कितने लोग हमसे दहशत खाते हैं, ना हम से ना गम से।
अब हमारे साथ आओ, गंगापुर हॉस्पिटल चलते हैं। ना हम से, ना दम से, ना बारूद के बम से, और दुनिया डरेला तो ये ठाकुर के दम से। जाओ। हेलो, कहना मास्टर, अरे न भैन करिया कि न भैन करिया, और का बताई भाई न भैन करिया, का बताई भाई। अरे होतन करिया तो भेरी चरलते, और होतन करिया तो भेरी चरलते, और रोटी लेके आवत मेहरिया, और का बताई भाई भैन करिया, का बताई भाई। डॉक्टर विजय मल्होत्रा जी, कहिए मास्टर साहब। आप मेरी बेटी मधु का इलाज कर रहे हैं। हाँ, एक बात आप मुझे ये बताएं, क्या अब हमारी बेटी मधु खतरे से खाली है या नहीं? मास्टर साहब आप चिंता मत करें, मधु खतरे से खाली है और मधु को होश आ गया है। इसका इलाज अच्छे ढंग से हो रहा है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, मधु ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अब मधु की हालत कैसी है? महाराज मधु खतरे से खाली है और मधु का इलाज मैं कर रहा हूँ। मधु को होश आ गया है, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर मधु को होश आ गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मधु से मैं कुछ जानना चाहता हूँ, क्या बातें कर सकता हूँ? हाँ महाराज, बात कर सकते हैं आप। ठीक है। मधु, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना बेटी। मधु, तो प्यारी बेटी मधु और कहे जिया का, और किस पापी, और किस पापी शैतान ने किया तेरा ये और किस पापी, और किस पापी शैतान ने किया तेरा ये। सच्चाई क्या है मुझे बताओ, मैं यही जानने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। सुनिए महाराज, तो हो रहा झंडर है और कॉलेज में हो रहा झंडर हो रहा झंडर हर कॉलेज में, प्रीतम मधुरा
15 अगस्त का दिन था। सभी बच्चे हम 15 अगस्त मना रहे थे और तभी गौतम कुमार शराब की बोतल लेकर पीते हुए कॉलेज आए और वहां सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे और तभी गुरुजी समझा रहे थे और गुरुजी की बात न मान करके गुरुजी के सीने पे गोली चलाया और गुरुजी के सीने से हटकर मेरी बाहों में लग गई महाराज जी। और इसका इंसाफ आप कीजिए महाराज जी। मधु, घबराओ नहीं बेटी। गंगा सिंह का इंसाफ जो अपनी पिता के लिए है, वही इंसाफ राजमहल के हर एक इंसान के लिए है। अब मेरी समझ में आ गया कि गौतम ने जानलेवा हमला गुरुजी पे किया था। हाँ महाराज जी। बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और गौतम को बहुत जल्द सजा मिलेगी बेटी। हाँ तो में भले प्यार बेटी मधु। मधु, गौतम को ऐसी सजा दूंगा, ऐसा फैसला सुनाऊंगा, ऐसा इंसाफ सुनाऊंगा कि हमारे इस गंगापुर के राज्य में ही नहीं याद करेंगे लोग। इनकी लाश को उठाओ और ऊंची पहाड़ी से नदियों में फेंको। तुम्हारी माँ को पिता के विषय में खबर भी नहीं होनी चाहिए। आपका हुक्म मेरी आंखों पर है चाचा। उठाओ इनकी लाश को, ऊंची पहाड़ी से नदियों में फेंको। और बड़े गौतम, तूने अपनी आंखों से देखा था कि जब तुझे तेरे पिताजी मार रहे थे तो माँ को तो कम से कम छुड़ाना चाहिए था। और जिस तरीके तेरे बाप कहे ढा रहे थे, अब बताओ तेरी माँ भी तेरे गाल पर थप्पड़ मार रही थी। तेरी माँ तेरे गाल पर कितने थप्पड़ मारी, और कसम से जो हमारी माँ होती ना तो हम उसके गाल पर इतने थप्पड़ मारते कि मारते मारते साली को मार डालते हम। चाचा जी,
ये गाल पर थप्पड़ मारा हुआ हमेशा गूंजता रहेगा। बेटा गौतम, अभी भूल नहीं पाऊंगा मैं। अब हमारा कहना मानो तो जो तेरी माँ ने तेरे गाल पर थप्पड़ मारे थे ना, हम महल के अंदर वो बैठी होगी और इसी वक्त हम तेरी माँ के पास चलते हैं और जितने जेवर गहने सर का ताज सब कुछ उतार करके तेरी माँ को जेल की सलाखों में डाल देते हैं। चाचा जी तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस वक्त चलते हैं माँ के पास और उसके सारे गहने उतरवा करके और उन गहनों को बेच करके हम दोनों लोग शराब पीते हैं। आया बेटे। हमारे स्वामी मधु को देखने के लिए हॉस्पिटल गए हैं और काफी समय हो गया, अभी तक वो नहीं है और मैं उनका आने की इंतजार करती हूँ। बहुत गजब हो गया है भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से मैंने अपनी आंखों से देखा है तो बात क्या भी कहना चाहता है तो साफ शब्दों में कहो गौतम, क्या बात है? मेरी माता और तुम सुनो गौर से, मेरी भैया और सुनो गौर से, अरे हमला पाते पर होश पिटन पे हो गया और डाकुओं ने है मारा और उन्हें जान से और तेज दरिया रहा, क्या गजब हो डाकुओं ने है मारा और उन्हें जान से और तेज दरिया रहा, क्या गजब हो गया। चाहते गौतम, ये तू क्या कर रहे है गौतम? क्या सुनाई खबर लाल गौतम मेरे, क्या सुनाई खबर? लाल गौतम मेरे, कौन डाकू ने हमला पिता पर किया, जबकि तू बंद था जेल दरमियान में, जेल से तुझको बाहर किसने किया? अरे हरामजादे गौतम, अरे तू तो जेल ही बंद था, लेकिन हरामजादे तुझको जेल से किसने बाहर किया? माँ जानना चाहती है कि जेल से किसने मुझे बाहर किया? हाँ मैं जानना चाहती हूँ। कि महाराज सीता खूने और पिता को मेरे महाराज सीता खूने और पिता को मेरे और बस उसी ने मुझे जेल बाहर किया और जितने गहने हैं
ने पिताजी को गोली मारा है, उसी डाकू ने मुझे जेल से बाहर निकाला है और मैंने उससे वादा किया है कि मेरी माँ के जितने भी गहने होंगे हम तुम्हें सब सौंप देंगे। अरे हरामजादा गौतम, अरे मुझे सब मालूम है, तेरे पिता का खून करने कोई और नहीं बल्कि तू है हरामजादा, और इल्जाम एक डाकू में लगाता है और अपने पिता का कातिल तू है हरामजादा, तू है। अरे होकर बेटा मेरा नाक पर डस गया, होकर बेटा मेरा नाक पर डस गया, देख ना सकल तेरी गवार नहीं, मंत्री जी हुक्म देती हुमायूं से खड़ी, मारते मारते तो ठीक महारानी जी, हुक्म तुमने दिया, अशोक से पहले हाथ में हथकड़ी, असर कहने उतारो तेरी कड़ी। सर कहने उतारो न तेरी कड़ी। अब हो तो मत तुम्हारी चले नहीं, सर कहने उतारो। अरे हरामजादी, अरे आज मुझे मालूम चला कि मेरे बेटे को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है हरामजादा, तू है। खामोश हो जा। अगर तूने चाचा के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो तेरी जबान काट लूंगा हरामजादी। तूने मुझे नाग कहा है, नाग तो नागन है नागन, और नागन ही अपने कोप से इस नाग को जन्म दिया है। आज तुझे मैं दिखाता हूँ कि मैं नाग नहीं हूँ, काला नाग हूँ मैं, काला नाग। अरे तुम्हारा महतारी है, तुमका पैदा करे सी और तुम लातन से मारा था। अरे तुमका चुल्लू भर पानी में डूब गया। उतार दे सारे बदन के गहने हरामजादी। आज मुझे एहसास हुआ कि तू मेरी माँ नहीं है, तू मेरी माँ नहीं हो सकती है। तू नागन है, नागन, काली नागन है तू। छोटी सी गलती के लिए, छोटी सी गलती के लिए तूने मेरा अपमान कर दिया है। बांधे हरामजादी को इसी खम्भे में घसीट कर मारेगी मुझे, मारेगी मुझे। काहे बड़ी अत्ती करा था वो? काहे? ले जाओ इसे और डाल दो जेल के अंदर। जितने दिन ये गौतम जेल की सलाखों में तड़पा है, तड़पा दो इस हरामजादे को। एक एक बूंद पाने के लिए तड़पा दूंगा तुझे, एक एक रोटी का टुकड़े के लिए तड़पा दूंगा। सड़ा डालूंगा जेल के अंदर तुझे मैं। जब तुम्हारा महतारिन बाप न रही है
सोना चांदी गहना गुड़िया घर द्वार का चबैया का मर गए मेरे माता पिता। एक गौतम अकेला है, बेच डालूंगा पूरी जागीर को, लुटा दूंगा सारी दौलत को, और बेच करके गौतम सिर्फ शराब पिएगा। बेटे गौतम, अभी जब तो अपनी माँ को मार रहा था तो वो साली जो अपने महल में वो नौकरानी बिमला अभी हमारी नजर पड़ी है, वो गेट के बाहर खड़ी देख रही थी और वो कहीं साली भागते हुए जा रही है। हमें तो लग रहा कि सेनापति के आवास पर तो नहीं जा रही है। चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो उससे पहुंचने से पहले सेनापति के घर पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर सेनापति मिलता है तो उसे भी आज मौत की सजा सुना देते हैं। हाँ बेटे, सेनापति मयंक सिंह के घर चलते हैं। चलिए चाचा जी, आ जा बेटे। आप तो इतना खुशी हो रहे हो है जैसे पहली बारिश में मेढक को कछुआ। महाराज गंगा सिंह राज दरबार में छुट्टी ना दे करके अवेज भदवरिया ठाकुर का अपमान किया था, और अगर वो ठाकुर अपने अपमान का बदला ना ले, माँ कसम उसकी पैदाइशी में बेकार है रे। और राजकुमार गौतम बेटा, अभी तो तुम्हारे परिवार में ये हाल हो रहा है, और अगर समय मिला तो राजकुमार गौतम तुम्हारा वो हाल करूंगा ना कि शायद गंगापुर के लोग देखेंगे। अरे हमें किसी से बैर नहीं, हमें किसी से बैर नहीं, और ठाकुर का रास्ता रोका तो उसकी साले की खैर नहीं।